ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। हमारे जो दुरित हैं, जो बुराइयां हैं, जो दुर्व्यसन हैं, जो बाधाएं हैं, वो हमसे दूर होनी चाहिए और जो अनुकूलताएं हैं, लक्ष्य की सिद्धि में जो आवश्यकताएं हैं, वो हमारी पूर्ण होनी चाहिए। और सबसे बड़ी जो बाधा है, प्रतिकूलता है, वो है अज्ञान, मिथ्याज्ञान तत्वों का। उसी ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास हम सभी को ऋषिवर यहाँ मंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं कि वास्तविक जो सुख है वो ईश्वर के सानिध्य से प्राप्त होगा। उसके लिए ईश्वर के जो गुण कर्म स्वभाव हैं वो हम सभी के लिए जानना अत्यंत अनिवार्य है। तो पिछले अथर्ववेद के मंत्रों के आधार पर ईश्वर के स्वरूप पर चिंतन किया गया और इधर यजुर्वेद के मंत्रों से चिंतन किया जा रहा है। जैसा कि इसमें प्रेरणा दी गई यह आत्मदा बलदा मंत्र के माध्यम से कि वह ईश्वर ही स्वयं का ज्ञान देने वाला, आत्मा का ज्ञान देने वाला, तत्व ज्ञान देने वाला, विद्या के माध्यम से विशिष्ट ज्ञान देने वाला है और शरीर आदि बलों को भी वही देने वाला है। सभी विद्वान लोग उसी की उपासना करते हैं, उसी के अनुशासन में रहते हैं और यदि हम सब भी उसके अनुशासन को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके सानिध्य में रहने का प्रयास करें तो यह भद्र की प्राप्ति का हेतु है। यद भद्रम तन्न आसुव, है ना, यही भद्र है और भद्र की प्राप्ति का साधन भी यही है। और जो पहले वाला वाक्य है दुरितों के स्तर का, यदि ईश्वर का सानिध्य हम प्राप्त नहीं करेंगे, उसके छाया को प्राप्त नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम दुरितों के स्तर पर जिएंगे, दुरितों में जिएंगे, दुखों में जिएंगे। इसलिए हमें उसी के आश्रय की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। ये चिंतन यहाँ पर किया गया। और एक माध्यम बताते हैं जिससे कि हम सुखी हो सकते हैं, दुरितों से दूर हट सकते हैं, कि व्यष्टि से हट करके समष्टि परक चिंतन बनाएं। अभी हमारा जो चिंतन है वो व्यष्टि में है, हमारे तक सीमित है। मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरा मकान है, या थोड़ा बहुत सोचता हूँ तो मेरा ग्राम है, मेरी संस्था है। इस मेरे से, इस ममत्व से ऊपर उठें, अपने आप को उस
समष्टिगत चैतन्य से जोड़े, व्यष्टिगत चैतन्य से ऊपर उठ करके स्वयं को समष्टिगत चैतन्य से युक्त करें। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से सभी प्रकार के दुरितों से दूर हट जाएंगे हम, और जो भद्र है उनका सेवन करने के अधिकारी हम बन जाएंगे। वही अग्रिम मंत्र में कहा जा रहा है, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। इस मंत्र का पाठ प्रायः कार्यक्रमों की समाप्ति के लिए रूढ़ हो गया है कि जब कोई कार्यक्रम पूर्ण हो जाता है तो चलो भाई अब शांति पाठ किया जाए, शांति पाठ किया जाए अर्थात तो समाप्ति की जाए। समाप्ति का द्योतक जैसे ये मंत्र समाजों में बन गया है, वैसे तात्पर्य हमारा वहाँ भी यही होता है कि ये जो कार्यक्रम हम सभी ने मिलकर के किया है, चाहे कोई यज्ञ किया या प्रवचन किया, सुना सुनाया, वेद का स्वाध्याय किया कराया, या और कोई इसी प्रकार का कार्य हो सकता है कि यह कार्य हमारा संपूर्ण में शांति देने वाला होवे, है ना। ये संदेश हम इस मंत्र के माध्यम से अंत में देना चाहते हैं कि केवल हमारे लिए नहीं, ये सभी के लिए होवे। तो द्यौः शांति, है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। द्युलोक जो ये प्रकाश लोक है, और पिंड में यदि देखें तो जो ये शिरोलोक है, सिर जिसको हम कहते हैं, जहाँ मस्तिष्क रहता है, जहाँ ज्ञानेंद्रियां रहती हैं, संपूर्ण गतिविधियों का आधार है ये विभाग जो ऊपर वाला है। इसी को ब्राह्मण कहा हुआ है, ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत्। ब्राह्मण माने बुद्धि प्रधान, ज्ञान प्रधान वर्ग जो है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म माने ज्ञान, और जो ज्ञान में रहता है वो ब्राह्मण। ब्रह्म माने वेद, वेद के अध्ययन अध्यापन से जो संलग्न है तो वो ब्राह्मण है। तो यदि वो विभाग शांत है ना, शरीर में यदि मस्तिष्क शांत है, ज्ञानेंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं, तो संपूर्ण शरीर स्वस्थ है, शांत है। और मस्तिष्क यदि अशांत हो गया, है ना, तो संपूर्ण शरीर अशांत हो जाएगा। सारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब विचलित हो जाएंगी। तो इसलिए सर्वप्रथम द्यौः शांति, है ना। ब्रह्मांड में इस सौरमंडल का संचालन भी द्युलोक से हो रहा है। ऊपर से सूर्य को केंद्र में हम मानते हैं, वहीं से सबको ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, सबका संचालन भी वहीं से हो रहा है। तो द्युलोक शांत हो, किसी प्रकार का उपद्रव न होवे, किसी प्रकार की बाधा खड़ी हो उसके माध्यम से ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो। शांति शब्द शमो उपशमे धातु से बनता है, तो उपशमन उपशम उसमें भी आया हुआ है, जो षटक संपत्ति है, वैराग्य आदि। हाँ जी, the action is related to the तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। दूसरा रखा अंतरिक्षम शांति। जो अंतरिक्ष है, जैसे पहले चर्चा की गई थी अंतरिक्ष के विषय में, अंतः माने मध्य, शी, है ना, शांतम निवसितम,
जो मध्य में रहने वाला है वो भी शांत होवे, उपद्रव रहित होवे। तो द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच में जो है वो क्या है, अंतरिक्ष लोक है, वो भी शांत होवे, किसी प्रकार का उपद्रव वहां पर भी न होवे। वहां क्या है, वायु है, इंद्र है, विद्युत है, जल है, ये सब मध्य में रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए किसी प्रकार के उपद्रव का कारण न बने, अपितु शांत रहें ये भी। फिर नीचे आ जाते हैं, पृथ्वी शांति, पृथु विस्तारे से पृथ्वी शब्द बनता है। तो जो ये पृथ्वी लोक है जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे आवास का स्थान है, ये भी शांत हो। भूकंप आदि हैं या और झंझावात आदि, कभी अग्नि के कारण से उपद्रव हो जाते हैं, कभी अन्य जल आदि के कारण से उपद्रव हो जाते हैं। तो यहाँ भी किसी प्रकार का उपद्रव न होवे। औषधयः ने आपः, उसके बाद है आपः। आपः माने जल, जो सूक्ष्म रूप आपः है। वैसे तो सारे वातावरण में ही व्याप्त हैं ये सूक्ष्म जल जो है, और यहाँ भी है, शरीर में भी व्याप्ति है इनकी और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्ति है। ये भी शांत होवे, किसी प्रकार के उपद्रव वाले ना होवे। औषधयः शांति, जो रोगों का शमन करने वाली वस्तुएं हैं, है ना। ओष, उषदाहे से ओष बनता है। तो रोग जन्य जो ओष है माने जलन है ना। रोगकारी जो दुख है, रोग से उत्पन्न होने वाले जो दुख है, उसको जो धयंती पिबंती थी औषधया, उसको जो पी जाती है ना, वो औषधियां हैं। तो वो भी शांति प्रद होवे हमारे लिए, उपद्रव रहित होवे सभी औषधियां। और वनस्पतियां, वनानाम या वनस्य पति ही वनस्पति ही, वन की सुरक्षा करने वाले, जो वन की सुरक्षा करने वाले, जो वो है ये इसका औषधि आदि का वर्गीकरण करने वाली स्मृतियां हैं। उसमें बताया हुआ है कि औषध्य फलपाकांता लता गुल्माश्च विरुद्धा फली वनस्पतिर्ज्ञेयो वृक्षाः पुष्प फलोपगाः। फली वनस्पतिर्ज्ञेयो वृक्षाः पुष्प फलोपगाः औषध्य फलपाकांता लता गुल्माश्च विरुद्धा। ये वर्गीकरण वहां पर किया हुआ है। फली वनस्पतिर्ज्ञेय, जिस पर सीधा फल आता है बिना फूल के, जैसे गूलर है उस पर फूल नहीं आता, पीपल है, बड़ है ना, ये बिना फूल वाले वृक्ष हैं ये, इन पर फूल नहीं आता, सीधा फल आता है। तो जिन पर सीधा फल आता है वो क्या है, वो है वनस्पति। फली वनस्पतिर्ज्ञेयो, जो सीधे फल वाले हैं वो वृक्ष है ना सारे हैं। ये वनस्पति। फिर वृक्ष की परिभाषा दी आगे, जो बिना फूल वाले फल आते हैं वही वनस्पति है, बाकी नहीं। हाँ, दूसरे वृक्ष उन्होंने अपने एक वर्गीकरण किया ना, अपनी अपनी कैटेगरी बना ली उन्होंने अलग अलग। तो जिस पर सीधा फल आता है वो तो है वनस्पति, जिस पर पहले फूल आता है फिर फल आता है, जैसे अमरूद है, आम है, अनार है ना, ये सब हैं। तो ये हो गया वृक्षाः पुष्प फलोपगा, जब जिन पर पहले फूल आता है और फिर फल आता है उनको कहते हैं वृक्ष। फल पूर्वक फूल पहले फूल फिर फल, ऐसे आता है। फली वनस्पतिर्ज्ञेयो वृक्षाः पुष्प फलोपगाः औषध्य फल पाकांता, फल के पाक के साथ ही जिनके पौधे का अंत हो जाता है, माने एक बार ही फल देने में समर्थ है, जो जैसे गेहूं है, केला है, गेहूं है ना, उड़द है, जितनी भी दालें हैं सारी ऐसी हैं, जितने अन्न हैं वो सब ऐसे ही है ना। तो ये सब क्या औषधि वर्ग में आते हैं, जिनके फल के पाक के साथ ही जिनके पौधे का अंत हो जाता है वो है
औषधि वर्ग में आता तो है। उन्हीं वृक्ष भी तो औषधि में आ रहा है ना। हर व्यक्ति अपने ढंग से वर्गीकरण करता है। तुम ये लेना चाह रही हो कि रोग का शमन करने वाला है इसलिए औषधि है वो, ये वर्गीकरण इस प्रकार से नहीं है। औषधि रूप में तो सारे ही हैं। चरक के अनुसार देखें तो अनौषधम तृणम नास्ति, पृथ्वी पर कोई भी तिनका ऐसा नहीं है जो कि औषधि ना हो, सारे औषधियां हैं। तो जिनको ये फली के वनस्पति कह रहे हैं वो भी औषधि है, जिनको ये वृक्ष कह रहे हैं वो भी औषधि है, जिनको ये अन्न कह रहे हैं वो भी औषधि है, आगे जो वर्गीकरण है वो भी औषधि है। देखा जाए तो सारी औषधियां हैं, पर इन्होंने अपने ढंग से एक वर्गीकरण किया है कि जिस पर सीधा फल आता है वो वनस्पति, जिस पर पहले फूल फिर फल आता है वो वृक्ष, और जिसका फल के साथ ही अंत हो जाता है, दोबारा से फल नहीं देता है, वो औषधि वर्ग में आया। और लता गुल्माश्च विरुद्धा, लता गुल्माश्च विरुद्धा, लताएं हैं जितने भी प्रकार की बेलें हैं ये, गुल्म, गुल्म माने झाड़ियां, बेर आदि है जैसे, है ना, झाड़ियां हैं, ये सब किसमें है, विरुद्ध या विरुद्ध, इनको विरुद्ध के अंदर गिना हुआ है, विरुद्ध, है ना, विरुद्ध। तो ये सब हमारे लिए शांतिदायक हो गए, है ना, शांत हो गए, उपद्रवकारी ना हो गए। अच्छा, ये सब उपद्रव जी, ये विरुद्ध क्या होता है? लता और गुल्म माने जो वी माने विविध रूपेण रोहंती विरुद्धा, माने अव्यवस्थित रूप से ये फैलती रहती हैं। जैसे वृक्ष है एक दिशा में ऊपर बढ़ रहा है, या और दूसरी औषधियां हैं तो ये चारों तरफ फैलती हैं। जो ये है ना लताएं हैं, या गुल्म माने झाड़ियां हैं जैसे, उसमें कहा हुआ कि अप्रकांड वृक्षो विरुद्ध, जिसकी ज्यादा बड़ी शाखाएं नहीं होती तो वो विरुद्ध के अंतर्गत आता है। और ये जो आचार्य जी वनस्पति है जी, इनको वनों का रक्षक का पीपल आदि को, जी जी जी, वो किस दृष्टि से कहा आचार्य जी? हाँ, अब इनके अस्तित्व को देखना चाहिए। इन्हीं को देवों का केंद्र भी मानता है हमारा जो आध्यात्मिक जगत है ना, औषधि वाले भी हैं, आध्यात्मिक जगत वाले भी हैं, कि ये देवों के वृक्ष हैं। तो इन पे एक तो है ना, पीपल के विषय में तो प्रसिद्ध है ही, क्या उसको लेकर के, प्राणवायु को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। और ऐसा लगता है जैसे कि वृष्टि के होने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनको हम वनस्पति कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वनानाम पाता, वनस्पति वन के रक्षक, तो वनों की सुरक्षा कैसे होगी, है ना, पर्याप्त जल आदि की प्राप्ति होवे तो संभव है ना, ये भी और देखने का या अध्ययन का विषय है कि संभव है ये वृष्टि में मुख्य हेतु बनते हो। अभी क्या है ना, लगभग इन वृक्षों का सफाया कर दिया गया है, तो ये प्रकृति के लिए बहुत ही, प्रकृति के लिए भी और हमारे लिए भी बड़े घातक स्थिति है। पहले खूब गांवों में हुआ करते थे, बड़ हैं, पीपल हैं, नीम हैं, और इसी प्रकार के हैं, बड़े बड़े वृक्ष खूब रहा करते थे। अच्छा, दूसरी इन वृक्षों की एक विशेषता ये होती है कि इनकी शाखाओं से ही वृक्ष पनप जाते हैं। मोटी मोटी शाखाओं को काट के भी यदि जमीन में गाड़ देंगे तो वही वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। माने आवश्यक नहीं बीज हो या पौधा ही इसका आरोपित किया जाए, शाखा से ही वृक्ष बन जाता है। इनमें ये भी विशेषता है। जबकि आम आदि, अमरूद आदि की शाखा से नहीं बनता है। आम आदि में भी हाँ, जो कलमी है ना, वो कलम तैयार करते हैं, तो वहाँ कलम जो है उसकी शाखा से ही की जाती है, लेकिन वो जो शिशु शाखा है, जो छोटी शाखा है ना, उससे तैयार की जाती है कलम तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो ये होती है कि एक वृक्ष की कोमल शाखा को हम, जैसे लिखने की कलम होती है ना, उस आकार में काटते हैं, सीधी कटिंग नहीं करते उसकी, तिरछी जैसे कलम लिखने की होती थी। अच्छा,
फिर जिस वृक्ष पर इसको आरोपित करना है, जिस वृक्ष की जिस शाखा, तो वहां पर भी जो छोटी शाखा होगी ना, वहां पर भी उसकी भी कटिंग उसी कलम के आकार में करेंगे और इन दोनों को आपस में संयुक्त कर देंगे। वो नेचुरल प्रक्रिया है या आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल होगी। आर्टिफिशियल है, तो नेचुरल तो है नहीं। हाँ, अब वो उसका विकास वहीं से हो जाएगा। ऐसे लखनऊ आदि क्षेत्रों में, इलाहाबाद है, लखनऊ है, तो एक एक वृक्ष से कई कई प्रकार के आम, 100 200 किस्म के आम एक एक वृक्ष से ही प्राप्त वहां पर कर रहे हैं कलम की प्रक्रिया से। तो वहां भी है ऐसे, और में भी है। कलमें तो कई की लगती हैं, गुलाब की कलम लगती है, ये मड़वा है, मड़वे की कलम लगती है, शाखा से ही विकसित हो जाते हैं। जैसे गुलाब भी 2 कलर के मिक्स करके कोई डिफरेंट कलर निकालते हैं। हाँ, ये है ना, यहाँ पर है, यहाँ किए हुए हैं ये, तो उसी में से विकसित कर देते हैं उसको, ऐसे है। तो शांति, तो कोई भी चीज शांतिदायक तभी होगी जब हमें उस विषय का यथार्थ ज्ञान होगा और ज्ञान के अनुसार हम उसका उपयोग करेंगे, तो वो हमारे लिए शांतिदायक हो जाएगी। एक वाहन हमने ले लिया, लेकिन ना तो उसकी प्रक्रिया का हमें बोध है, ना ही चलाने का बोध है, तो वस्तुतः वो सुखकारी है, वाहन यात्रा के लिए बड़ा सुखदायी है। लेकिन जब हम उसका हमें बोध ही नहीं है, ना हमें चलाना आता है, तो हमारे लिए दुखदायी है, वो खड़ा खड़ा हमारे लिए कष्टकारी बनेगा वो। तो वही स्थिति सर्वत्र होती है। ये सारे के सारे साधन हमें प्राप्त हुए हैं ईश्वरीय व्यवस्था में, तो इनके विषय में यथार्थ ज्ञान हमें होना चाहिए। इनका उपयोग कैसे करना है, किस लिए करना है, कब करना है, आदि आदि सबका बोध हमें होना चाहिए। ऐसे ही विश्वे देवा शांति, है ना, सभी जो प्राकृतिक देव हैं अन्य भी, वो भी शांत होवे, निरुपद्रव होवे, किसी प्रकार का उपद्रव देने वाले ना होवे। ब्रह्म शांति, ब्रह्म वेद के लिए भी आता है, प्रकृति के लिए भी आता है, जो भी बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो वेद है ये हमारे लिए शांति देने वाला होगा। और वेद शांति देने वाला कैसे होगा? हम उसको पढ़ेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो वो हमारे लिए शांतिदायक हो गया। नहीं तो ये भी दुखदायी हो जाएगा। अब देखो दुखदायी वेद कैसे बनता है। अब वेद को पढ़ना छोड़ दिया, वेद के अर्थों का मनन चिंतन करना छोड़ दिया, उसके अनुसार चलना छोड़ दिया, तो उसको क्या किया, कर्मकांड तक सीमित कर दिया। और कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो कि अनेकार्थक हैं, वो पशु परक भी हैं, औषधि परक भी हैं, मनुष्य परक भी हैं, और भी कई अर्थ निकलते हैं उनके। तो चूंकि जो गंभीर चिंतन मनन था वो छोड़ दिया, तो उनका पशु अर्थ ले लिया। पशुओं की हिंसा फिर वेद के नाम पर की जाने लगी, है ना, यज्ञों में उनकी बलियां दी जाने लगी, और भी न जाने कितने प्रकार का बीभत्स जो कृत्य है कर्मकांड के नाम पर, वैदिक कर्मकांड के नाम पर फैल गया। तो वेद जो कि हमारी मुक्ति का साधन होना चाहिए, वो हमारे परम बंधन का साधन बन गया। हम उसी का आश्रय लेकर के कुकृत्य करने लगे, वेद का ही नाम ले लेकर के, वेद का ही आश्रय लेकर के। तो इसलिए कहा है कि ब्रह्म शांति, वेद हमारे लिए शांति देने वाला होवे। केवल वही नहीं, सर्वम शांति, जो कुछ भी है, चाहे ज्ञानात्मक है और चाहे ये है ना भूतात्मक है, वो सब कुछ हमारे लिए शांति देने वाला होवे। शांति ही एवं, है ना, शांति ही देवे, अशांति का कारण ना बने वो। और वह जो शांति है वो हमें प्राप्त होवे। तो हमें प्राप्त तभी होगी जब हम ज्ञान पूर्वक इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ज्ञान पूर्वक इधर प्रवृत्त होंगे। और कोई गति नहीं है। जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा उतनी उतनी अशांति बढ़ेगी हमारे चित्त में, हमारे जीवन में। तो स्वामी जी महाराज इसका संस्कृत में भाव देते हैं कि हे सर्वशक्तिमन परमेश्वर, संपूर्ण शक्तियों के केंद्र, संपूर्ण शक्तियों वाले हे परमेश्वर, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च, साधन शांति का देखिए स्वामी जी ने क्या बताया यहाँ पर, त्वद्भक्त्या, आपकी भक्ति से,
भक्ति माने सेवा, सेवन, आपके प्रति समर्पण। निराकार का सेवन निराकार से ही किया जा सकता है। हम उस निराकार के स्तर पर उतरना नहीं चाहते, इसलिए क्या किया, उसी को आकार प्रदान कर दिया। तो हम इधर साकार के स्तर पर जीते हैं, शरीर के स्तर पर, तो उधर उसको भी साकार बना लिया। अब साकार से साकार की उपासना करना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, अयथार्थ ज्ञान हो गया, विपरीत ज्ञान हो गया। तो इससे भला शांति कैसे मिलेगी? तो त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया च, और आपकी कृपा से। क्या होवे? च द्यौः अंतरिक्षम पृथिवी जलम औषधयो वनस्पतयो विश्वे देवाः। विश्वे देवा का अर्थ दिया स्वामी जी महाराज ने सर्वे विद्वांस। अब देखिए, विद्वान भी हमारे लिए दुख का कारण भी हो सकते हैं और सुख का कारण भी हो सकते हैं। विद्वान यदि आचरणशील है, विद्वानों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है, तो वो विद्वान हमारे लिए शांति के साधन बन जाएंगे। आचरणशील नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, तो वही हमारे लिए दुख का साधन बन जाएंगे। तो सर्वे विद्वांस और ब्रह्म वेदः सर्वम जगच्च, है ना, ये सभी वस्तुएं, विद्वान भी, वेद भी और संपूर्ण जगत जो ये दिख रहा है, अस्मदर्थम शांतम निरुपद्रवम। अस्मदर्थम हमारे लिए, शांतम अर्थात निरुपद्रवम, उपद्रव रहित, है ना, किसी भी प्रकार के उपद्रव को न करने वाला होवे। सुख कारकम, सुख देने वाला होवे। सर्वदा अस्तु, सर्वदा माने सभी काल में। अब सभी काल में हम इन सब को सुख देने वाला बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे स्वामी जी ने आरंभ में निर्देश किया, त्वद्भक्त्या त्वत्कृपया। तो उसकी भक्ति और उसकी कृपा की अनुभूति हमें सर्वदा रखनी पड़ेगी। सर्वदा उसकी भक्ति में रहें, उसकी कृपा की अनुभूति करें, तो सबको सुखी सुखी मिलेगा हमें। अनुकूलम भवतु नः, न माने हमारे लिए अनुकूल होवे, है ना, ये सब चीजें हमारे लिए अनुकूल होवे। अनुकूल जो शब्द है ना, ये नदी के प्रवाह से उठकर के आया है। कूल कहते हैं किनारे को, कूल माने किनारा। तो जल का जो प्रवाह है, यदि वो मर्यादा में बह रहा है तो वो अनुकूल है, किनारों के अनुसार है। किनारों का जितना सामर्थ्य है, जितनी ऊंचाई है, यदि जल का प्रवाह उसी के गणित में बह रहा है, तब तो वो अनुकूल प्रवाह हो गया। और यदि वह जल का प्रवाह ऐसा है जिससे किनारे टूट रहे हैं, किनारे विखंडित हो रहे हैं, किनारों में दरार पड़ रही है, तो वो जल का प्रवाह कैसा हो गया? प्रतिकूल हो गया, मर्यादाहीन हो गया। तो हम प्रकृति के साथ में अनुकूल होकर के रहें तो प्रकृति हमारे अनुकूल हो जाएगी, और हम यदि प्रकृति के साथ प्रतिकूल व्यवहार करेंगे, मर्यादाहीन व्यवहार करेंगे, तो प्रकृति हमारे लिए मर्यादा रहित हो जाएगी। अब ये हमारे ऊपर बात है सारी। केंद्र में हम खड़े हुए हैं पूरी तरह से, हम ही इसको संतुलित रखेंगे और हम ही इसको असंतुलित करेंगे। अनुकूलम भवतु नः येन वयम वेदभाष्यम सुखेन विदधीमहि, है ना। लक्ष्य सब हमेशा साथ में रखना है, अनुकूलता रहे, बस हम एसी चला करके सोए रहे। तो एसी जो है ना, सोए रहने के लिए नहीं लगा हुआ है, प्रकृति खाने पीने सोने के लिए नहीं है। तो अनुकूलताएं किस लिए चाहिए? जिससे कि हम इस वेद भाष्य के कार्य को सुखपूर्वक कर सकें।
और यह हमारी प्रार्थना क्या रहेगी, जिससे कि हम इस वेद भाष्य को सुखपूर्वक पढ़ सकें, समझ सकें, अपने चरित्र में ला सकें, अपने जीवन में ला सकें। इसलिए ये सारी अनुकूलताएं हमको चाहिए। हे भगवान, एतया सर्वशांत्या विद्या बुद्धि विज्ञान आरोग्य सर्वोत्तम सहायैः भवान माम सर्वथा वर्धयतु तथा सर्वम जगच्छ। तो हे भगवान, हे संपूर्ण ऐश्वर्यों के स्वामी, एतया सर्व शांत्या, इस जो सभी प्रकार की शांति है, सभी की शांति है, इसके माध्यम से हमें क्या करना है, विद्या वर्धयतु के साथ संबंध लगेगा। भगवान माम सर्वथा वर्धयतु, आप मुझे सर्वथा हर प्रकार से बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए, विद्या से बढ़ाइए, बुद्धि से, विज्ञान से, आरोग्य से और सर्वोत्तम सहाय दे करके। मेरे जो सहायक है ना, वो भी सर्वोत्तम होने चाहिए और ये निश्चित रूप से मिलेंगे यदि हम सर्वोत्तम के चयन की वृत्ति बना लें। अब हम वृत्ति ही हम निकृष्ट के चयन की बनाते हैं। जब निकृष्ट के चयन की वृत्ति बनाएंगे तो निकृष्ट सहायक बनेंगे, और सर्वोत्तम के चयन की वृत्ति बनाएंगे तो सर्वोत्तम ही सहायक मिलेंगे हमें, फिर निकृष्ट नहीं मिलने वाले। निकृष्ट हमारे आसपास भी नहीं आएंगे। हमारी विद्या भी उच्च कोटि की होगी, बुद्धि भी उच्च कोटि की होगी, विज्ञान भी उच्च कोटि का होगा, आरोग्य भी, सब कुछ उच्च कोटि का होगा। फिर उत्तम का चयन करने की वृत्ति तो बनाए, एक बार अपनी स्वभाव बनाए अपना, ईश्वर उसमें सहायक बनेगा। तथा सर्वम जगच्च, वैसे ही सारा का सारा जगत भी मेरे लिए अनुकूल होवे। अब देखिए हिंदी में क्या भाव देते हैं स्वामी जी जौ शांति का। हे सर्वशक्तिमन भगवन, आपकी भक्ति और कृपा से ही द्यौ, जो सूर्य आदि लोकों का प्रकाश और विज्ञान है, प्रकाश भी और विज्ञान भी, साथ में विज्ञान को भी जोड़ा है। देखिए यहाँ पर, यह सब दिन हमको सुखदायक हो, प्रतिदिन सुख देने वाला हो। हम इतने तपस्वी हो जाएं कि प्राकृतिक कोई उथल पुथल हो भी थोड़ी बहुत ऋतु परिवर्तन के साथ में, तो वो हमें प्रभावी न कर सके, दुखी न कर सके। तथा जो आकाश, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, वट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान, ब्रह्म जो वेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्न भी जो जगत है, वे सब सुख देने वाले हमको सब काल में हों। संसार में जड़ अथवा चेतन जो जगत है ये, इसमें कोई भी वस्तु ऐसी न हो जो हमारे प्रतिकूल हो, सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए, सुख देने वाली हो जाए, कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहें, जिससे इस वेद भाष्य के काम को सुख पूर्वक हम लोग सिद्ध करें। छोटी सी भी प्रतिकूलता होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। व्यक्ति को खांसी भी हो जाए ना तो भी कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई भी नहीं कर सकता, लिखाई भी नहीं कर सकता। जुकाम हो जाए थोड़ा सा, उसी में परेशान, सिर दर्द हो जाए उसमें परेशान, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, आदि आदि। हे भगवान, इस सब शांति से हमको विद्या, बुद्धि, विज्ञान, आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिए, है ना। ये सब शांति भी होवे और साथ में ये साधन हमें उपलब्ध हो जाए वेद भाष्य करने के लिए जो अनुकूल हैं। विद्या अनुकूल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उत्तम कोटि की, बुद्धि भी विवेकशालिनी हो, विशिष्ट ज्ञान, गहराई तक जाने की क्षमता भी हो, शरीर हमारा एकदम रोग रहित रहना चाहिए, और जो सहायक हमें मिले, लेखक के रूप में मिले, विचारक के रूप में मिले और मिले, सेवक आदि हो, तो वो सब भी उत्तम कोटि के हों। तथा हम लोगों और सब जगत को
उत्तम गुण और सुख के दान से बढ़ाइए, हमें भी बढ़ाइए और संपूर्ण जगत को भी बढ़ाइए। तो ये प्रार्थना यहाँ पर देव शांति के माध्यम से की गई। और एक प्रार्थना करते हैं प्रभु से। आचार्य जी जी, ये जो विरोध काल विविध रूपेण किसके लिए, बढ़ती का क्या करें जी? बढ़ती है, किसके लिए कह रहे हैं आप? विरोध झाड़ियां जो हाँ, रूह धातु है ना, रूह धातु, रूह बीज जन्मनी, तो रूह धातु आरोहण बढ़ना, तो विविध रूप से जो बढ़ती है वो विरुत हो गया। बढ़ के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है न्यग्रोध, है ना। न्यग्रोध माने नीचे की ओर बढ़ने वाला। सभी वृक्ष तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ ऐसा है जो नीचे की ओर भी बढ़ता है। देखा है कि नहीं? बढ़ को नीचे की ओर बढ़ता वो जड़ जो होती है, उसकी जो जटाएं होती हैं, उसकी जो जटाएं होती हैं वो नीचे जमीन का स्पर्श करके उसी से वृक्ष का विकास हो जाता है, जटाओं से ही। जड़ तो है ही, वो तो अन्य वृक्षों के पास भी है, और ऊपर की ओर विकसित होना ये भी अन्य वृक्षों के पास भी है, शाखा आदि के रूप में। लेकिन जो जटाएं उसकी लटकती हैं, जमीन का स्पर्श करके उसी से वृक्ष का विकास हो जाता है। तो न्यग्रोहती न्यग्रोधा, और नीचे नीचे फैलता है, इसीलिए हम न्यग्रोध बोलते हैं। हाँ, और नीचे नीचे फैलता है, खूब फैलता है। ओम जी, ये संध्या मंत्र क्या है? संध्या मंत्र परिक्रमा मंत्र भोवाति विष्णु दिवति कलमाशक जीव और सदा विदिता शिवा। हाँ, थोड़ा धीरे बोलिए, मंत्र पकड़ में नहीं आया, क्या बोला आपने? तो जो मनसा परिक्रमा मंत्र है ना जी, जी, उन्नयम ध्रुवादि विष्णु दिवति कलमाशक जीव और सदा विदिता शिवा। हाँ, वहाँ विरुद्ध शब्द आया हुआ है, तो वहाँ वृक्ष वनस्पति आदि कुछ दे रखे होंगे ना वहाँ पर, तो वही। हाँ जी, वही है। तो अगला मंत्र लेते हैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ये भी यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र है। ये चाणक्य में तो आधा आता है श्लोक ये तो समीह से। कहाँ? चाणक्य जो सीरियल में है देते हैं, आधा आता है श्लोक से। नहीं, पूरा ही है, ध्यान से सुनना। यतो यतः समीह से, अब देखिए समीह से ये मध्यम पुरुष का प्रयोग है ना। ईहते ईहेते ईहंते ईहसे ईहेथे ईहद्वे आत्मनेपद में। और मध्यम पुरुष का जो प्रयोग किया जाता है वो सामने वाले के लिए किया जाता है, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, जो सेकंड पर्सन है, उसके साथ जब हम संवाद करते हैं तब मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। तो ईश्वर को हम साक्षी सामने मान करके ये संवाद कर रहे हैं ईश्वर के साथ में कि हे ईश्वर, यतो यतः समीह से, जहाँ जहाँ भी आपकी चेष्टाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी आपकी क्रियाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ भी आपके कर्म हो रहे हैं, ततो नो भयं कुरु। अब वो ईश्वर की चेष्टाएं कहाँ कहाँ हैं देखें, अध्ययन करें हम। स्थूल से स्थूलतम स्तर पर भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी है, एक परमाणु के स्तर पर भी है, उससे भी नीचे है। सांख्य वाले तो है ना, जैसे वैशेषिक वाले हैं परमाणु तक सीमित रहे, सांख्य वाले उसके भी नीचे उतर गए। अहंकार है तो महत्त्व है तो प्रकृति है ना, सत्व रजस तम साम स्थिति जो है वहां तक चले गए वो। तो वहां पर भी ईश्वर की क्रियाएं चल रही हैं, सृष्टि प्रक्रिया वहीं से चालू हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जहां जहां भी आपकी क्रियाएं हैं ततो नो अभयं कुरु, वहां वहां से हमें अभय प्रदान कीजिए, भय रहित कीजिए। अच्छा, ये जो भय है ना, ये भी अज्ञान से ही होता है, मिथ्या ज्ञान से ही होता है। एक बार शाम का समय रतौंधी सी हो रही है,
पूरा प्रकाश भी नहीं है और पूरा अंधकार भी नहीं है। दूर एक रस्सी पड़ी थी ऐसी बल खाए हुए, एक व्यक्ति को भ्रम हो गया ये तो सांप पड़ा हुआ है, डर रहा है बेचारा, पास में जाने से डर लग रहा है उसको। क्या है वहां पर? अज्ञान काम कर रहा है। पास में जाके देख ले, कोई बता दे उसको, अरे भाई रस्सी है तो मैंने डाली थी, या वो स्वयं चला जाए कि सांप होता तो हिलता डुलता थोड़ा बहुत, तो थोड़ा तर्क वितर्क करे वहां पर तो निश्चित हो जाए रस्सी है, तो बस अब डरना दूर है। और इस संपूर्ण संसार के विषय में ऐसा ही है, जब तक मिथ्या ज्ञान होता है हम डरते रहते हैं, यथार्थ ज्ञान हो जाए। अभी देखिए ना, अभिनिवेश क्लेश है, योग दर्शन वालों ने अभिनिवेश क्लेश को बताया हुआ है। डर रहा है व्यक्ति, कहीं मुझसे ये पदार्थ ना छूट जाए, कहीं ये पदार्थ ना छूट जाए, कहीं ऐसा ना हो मैं इसका स्वामी न रह पाऊं, है ना। हमेशा उस पर काबिज होकर रहना चाहता है, हमेशा उस पर उसका मालिक स्वामी बन के रहना चाहता है। उसकी यथार्थता को समझना ही नहीं चाहता कि भाई अनित्य है ये शरीर भी अनित्य है और वो वस्तु भी अनित्य है, ये संयोग भी अनित्य है जो मेरा इस शरीर का इसके साथ में हुआ है, तो निश्चित रूप से छूट नहीं है। इस माने प्रकृति का जो अनित्यत्व है इसके स्वभाव को समझ ले, फिर क्यों भय रहेगा। तो अभय हो जाएगा यदि हम वेदाध्ययन पूर्वक चलेंगे। ईश्वर ने तो साधन दे दिया है, शन्न कुरु प्रजाभ्यः। अच्छा, यही स्थिति हमारी अपनी प्रजाओं के विषय में भी होती है, अपने संतान आदि के विषय में भी, है ना। संतानों से भी हम व्यर्थ में ही भय खाते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, आदि आदि। वेद जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाएं तो उत्तम संतान का निर्माण हो जाएगा। वेद की हम मानते ही नहीं। धर्मराज के रूप में ख्यात युधिष्ठिर जी महाराज ने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया था। वेद तो कह रहा है कि अक्षयर्मा दिव्या कृषिमित कृषस्व, जुआ मत खेलो भाई, और वेद की आज्ञा के विरुद्ध उसने जुआ खेल लिया। अब तक भुगत रहे हैं उस जुए के परिणाम को। तो वेद के अनुसार चलने का प्रयास करें पूरी तरह से। शन्न कुरु प्रजाभ्यः, तो प्रजाएं जो हैं हमारी, संतान जो भी हैं, उनका भी उत्तम निर्माण होगा। जैसा वेद कह रहा है वैसा करते चले जाएं। हम अपनी लगा लेते हैं या पड़ोसी को देख लेते हैं, कभी प्रकृति हमें लुभाती है, पता नहीं पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं प्रतिष्ठा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं नौकरी अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, न जाने कितने हेतु दे करके और उसको जो है विमुख कर देते हैं वेद से। अभयम न पशुभ्यः, और जो हमारे पशु आदि हैं, सहायक ही तो हैं सारे के सारे, इनसे भी हमें अभय कर दीजिए, भय रहित कर दीजिए। स्वामी जी महाराज संस्कृत में इसका अर्थ देते हैं, हे परमेश्वर, यतो यतो देशात्म समीहसे जगद रचन पालनार्थाम चेष्टाम करोषि। जिस जिस देश से भी आप समीहा कर रहे हैं, सम्यक चेष्टा कर रहे हैं, कैसी चेष्टा? जगत की रचना करना और पालन करना। तो जगत के रचना और पालन के लिए जो चेष्टा आप कर रहे हैं, ततो ततो देशात नो अस्मान अभयं गुरु, उस देश से न अर्थात अस्मान हमें अभय कर दीजिए, भय रहित कर दीजिए। यतः सर्वथा सर्वेभ्यो देशेभ्यो भयरहिता भवत् कृपया वयम भवेम। जिससे कि यतः माने जिससे, सर्वथा सभी प्रकार से, सर्वेभ्यो देशेभ्यः सभी स्थानों से, हम आपकी कृपा से भय रहित हो सकें, ऐसी व्यवस्था आप कर दीजिए। हमें इतना तपस्वी बना दीजिए, इतना व्रती बना दीजिए, इतना संकल्पी बना दीजिए, इतना ज्ञानवान बना दीजिए, उस यथार्थ ज्ञान से परिपूर्ण हमें कर दीजिए कि हमें कहीं से भी भय न हो सके। और तथा
तत्रस्थाभ्य प्रजाभ्य पशुभ्यश्च नो अस्मान अभयं कुरु। उन देशों में जो प्रजाएं हैं, जो पशु हैं, उनसे भी हमें भय न हो। एवं सर्वेभ्यो देशेभ्यः तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्यः पशुभ्यश्च नो अस्मान शं कुरु। इस प्रकार से सभी देशों में रहने वाली जो प्रजाएं हैं या पशु हैं, उन सब से हमें शांति प्रदान कीजिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सुख युक्तान स्वानुग्रहेण सद्यः संपादय। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि जो सुख हैं, उनसे युक्त हमें शीघ्र ही कर दीजिए। अब देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऋषियों ने कितनी वैज्ञानिक ढंग से शब्दावली निश्चित की है। पहले भी इस पर चर्चा हो गई है हमारी कि इस संसार रूपी नदी है ना के दो किनारे बनाए ऋषियों ने ईश्वर की आज्ञा के अनुसार। दो किनारे कौन से हैं? धर्म और मोक्ष। एक इधर वाला जो किनारा है वो धर्म है और उधर वाला किनारा जो है वो मोक्ष है। और बीच में कौन बह रहे हैं? ये अर्थ और काम। इन दोनों किनारों के बीच में अर्थ और काम रूपी जल का प्रवाह बहना चाहिए। और यदि हम धर्म इधर वाला किनारा और मोक्ष उधर वाला किनारे को हटा देते हैं और केवल धर्म ये अर्थ और काम पर रहते हैं, तब तो बाढ़ आएगी, विनाश आएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि किनारे तो तोड़ दिए, किनारे तो छोड़ दिए, किनारे तो बनाए ही नहीं हमने। और हम ये भी चाह रहे हैं कि जल प्रवाह जो है व्यवस्थित होकर के बहे। ये कैसे संभव है? वो संभव ही नहीं है। तो हमारी सारी प्रवृत्तियां अर्थ और काम के लिए जितनी भी प्रवृत्तियां हो, वो धर्म पूर्वक होनी चाहिए और लक्ष्य में हमारे मोक्ष होना चाहिए। अब कोई अशांति का कारण ही नहीं बनेगा वहां पर, क्योंकि जो उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है ना, यदि स्पष्ट है तो हमें भटकने नहीं देता वो। हिंदी भाग में स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे परमेश्वर, आप जिस जिस देश से जगत के रचन और पालन के अर्थ चेष्टा करते हैं, जिस जिस भी देश से जगत की रचना और पालन के लिए चेष्टा कर रहे हैं, उस देश से हमको भय से रहित करिए। किसी भी प्रकार का भय हमें उस देश में न होवे। अर्थात किसी देश से हमको किंचित भी भय न हो, है ना, कुछ भी भय हमें नहीं होना चाहिए। वैसे ही सब दिशाओं में जो आपकी प्रजा और पशु हैं, उनसे भी हमको भय रहित करें। कहीं से भी किसी भी प्रकार का भय न हो, तथा हमसे उनको सुख हो, वो हमारे लिए अनुकूल और सुख देने वाले हों और हम उनके लिए अनुकूल और सुख देने वाले हों, और उनको भी हमसे भय न हो। हम जब ये चाहते हैं ना कि हमें किसी से भय ना हो, तो हमें अपने स्तर पर यह प्रयास करना है कि हमसे भी किसी को भय ना हो। महापुरुषों के जीवनों के कई प्रसंग हम सुनते सुनाते रहते हैं परस्पर, पर आचरण करने में बड़ा कठिन होता है। एक महापुरुष के जीवन का प्रसंग आता है ना कि एक बच्चा था, रास्ते के किनारे फल का वृक्ष था। उस बच्चे ने एक कंकड़ या पत्थर उठाया, फल को तोड़ने के लिए वृक्ष पर मारा। संयोग से महात्मा जी वहां से जा रहे थे, महात्मा जी के सिर में लग गया वो। बच्चा रोने लगा कि अब महात्मा जी मेरी पिटाई करेंगे। उसको देख करके वो महात्मा जी भी रोने लगे। तो जो किसान था उसने पूछा महात्मा जी से कि महात्मा जी, बच्चे के रोने का कारण तो समझ में आता है कि ये आपसे डर रहा है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? तो महात्मा जी बोले कि मैं इसलिए डर रहा हूं कि
कि इसने मेरे साधुत्व को फेल कर दिया आज, कि यदि इसने जो पत्थर मारा था वो फल को लग जाता, पत्थर मारने पर वृक्ष इसको फल देता है, जड़ वस्तु भी क्या दे रहा है, फल दे रहा है, और वह पत्थर फल पर ना लग करके मेरे शरीर में लग गया और मैंने क्या दिया, इसको भय दिया। तो मुझसे अच्छा तो ये वृक्ष ही है, मैं तो इसको भय दे रहा हूं बेचारे को, और वो तो फल दे देता है, इसको इतना मधुर फल देता है, उसको खा करके प्रसन्न हो जाता। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हम सुनते सुनाते रहते हैं, प्रायः सुनते सुनाते तो रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के भय का कारण भी बने रहते हैं, हम एक दूसरे को डराते रहते हैं। तो हमसे किसी को भय ना हो, पहला प्रयास हम ये करें, हमसे कोई ना डरे, चाहे वो हिंसक है, चाहे अहिंसक है, जड़ है, चेतन है ना, कहीं पर भी हमसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारे अभ्यास में आए, हमारे स्वभाव में आए। हम किसी के लिए सहयोगी बने, किसी के सुख का कारण बने, दुख का कारण ना बने। तो इसलिए कह रहे हैं कि और उनको भी हमसे भय ना हो, है ना, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है ना, उनको हमसे भय ना हो, ये हमारे हाथ में है। तथा आपकी प्रजा में जो मनुष्य और पशु आदि हैं, उन सब से, है ना, भय ना हो, उनको हमसे भय ना हो, उसका संबंध लगा लेंगे। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ हैं, है ना, ये हमारे लिए साध्य हैं। इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य के रूप में ऋषियों ने निश्चित किए हुए हैं, उनको आपके अनुग्रह से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों, है ना, यथाशीघ्र उनको प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जन्म के धर्मादि जो फल हैं वे सुख से सिद्ध होवें। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या बताया, मनुष्य जन्म के फल। मनुष्य जन्म इन्हीं के लिए है। जैसे एक वृक्ष लगाया हमने, तो प्रत्येक वृक्ष का अपना अपना फल है। आम का वृक्ष लगाया तो आम के फल प्राप्त हुए हमें, आड़ू का लगाया तो आड़ू मिले, चीकू का लगाया तो चीकू मिले। अब ये मनुष्य जीवन रूपी वृक्ष लगाया है तो उससे फल क्या मिलने चाहिए हमें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मोक्ष को छोड़ दिया और अर्थ काम में लग गए पूरी तरह से, तो अनिष्ट तो होना ही है। आधे को पकड़ लिया जी। वो जैसे उस बच्चे को ये तो समझाना पड़ेगा कि भाई पत्थर आदमी को मत मार। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, व्यवहार है, लेकिन एक माहौल भी तो वहाँ ऐसा बना हुआ है ना, वहाँ एक माहौल भी ऐसा बना हुआ है कि बच्चा डर गया। वो जो वातावरण वैसा बना हुआ है उसको सुधारना भी तो हमारा ही कार्य है। वो ठीक है, उसने अब माने संदेश तो हम चाहे जितने निकाल लें इस कहानी से, आखिर उस बच्चे में वो वृत्ति कहाँ से आई कि बिना किसी के पूछे अपने आप ही पत्थर उठा करके फल तोड़ रहा है ना। वो वहाँ जो एक वृत्ति बन रही है बच्चे की, चोरी की कहें उसको, या बिना किसी के आज्ञा के फल लेने की बन रही है, तो वहाँ पर भी तो हम ही कारण हैं। जो उस समाज के बुद्धिशाली वर्ग है या अनुभवी लोग हैं, वही कारण बने हुए हैं कि उन्होंने वैसा वातावरण तैयार नहीं किया है जो भाव वाला हो, जो सत्याचरण वाला हो, आदि आदि। तो कारण अपने आप को माने हम कि हम कहाँ इसमें सहयोगी बन सकते हैं, उसमें ये है। ये जो देश में जो बता रहे थे आप, समीह थे जी, इसमें मध्यम पुरुष बता रहे थे सर जी। तो ये समीह से माने हम परमात्मा, समीह से का मतलब क्या, परमात्मा को हम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परमात्मा को सामने खड़ा करके उससे बातें कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं उसके साथ में। त्वम पठ, और उत्तम त्वम पठ,
तुम पढ़ो इस वाक्य का प्रयोग कब करेंगे? जब देवदत्त हमारे सामने खड़ा होगा। हाँ, तुम पढ़ो, तुम पठसी, तुम पढ़ते हो, है ना। जितने भी इस प्रकार के प्रयोग है ना, मध्यम पुरुष का प्रयोग जब भी होगा तब सामने वाले के साथ ही होगा प्रयोग, परोक्ष में नहीं होता इसका प्रयोग, प्रत्यक्ष में होता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग तो अपने लिए होता है, तो यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग है। यहाँ ये भी संकेत है कि जिस क्षण हमारा ईश्वर के साथ में साक्षात होता है उस क्षण हम सभी ओर से निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा और ईश्वर का आमना सामना हो रहा है ना। यहाँ पर ईश्वर और हम दोनों हैं, तो बस अब कोई भय है ही नहीं वहां पर। जैसे ईश्वर को भय नहीं है तो हमें कैसे भय हो जाएगा कहीं से भी? भय तो सारा उससे दूर रहने पर ही है। जैसे पीछे कहा था, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो। तो जब हमारा उसके साथ में आमना सामना होता है, अब कोई भय नहीं है। इस मंत्र से संकेत ये भी निकल रहा है। और मध्यम इसमें जो जी उत्तम पुरुष आचार्य जी, इस मंत्र में जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष तो है नहीं कहीं पर। ये जो नो है, ततो नो नह, तो यहाँ पर ये उसमें आ गया है, चतुर्थी बहुवचन का प्रयोग है, अस्मभ्यम। अच्छा, हमें सुखी करो। मैं सामने वाले से संवाद कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई क्रिया नहीं है यहाँ पर, अच्छा जी, है ना। जो भी क्रियाएं हैं वो सामने वाले के लिए हैं, और मेरी ओर से निवेदन किया जा रहा है कि आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए। देखिए, समीह से ये भी मध्यम पुरुष एक वचन है, कुरु मध्यम पुरुष एक वचन, कुरु मध्यम पुरुष एक, 3 क्रियापद है यहाँ पर। ये समीह से, कुरु, कुरु, और तीनों ही मध्यम पुरुष एक वचन के हैं। समीह से ये लट लकार का है, कुरु कुरु जो है ये लोट लकार के हैं। तो लोट लकार जो है प्रार्थना आदि अर्थ में होता है। विधि, निमंत्रणा, मंत्रणाधीष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग, जो विधि लिंग के अर्थ लिखे थे वही लोट लकार में भी लागू होते हैं। तो इसलिए क्या है, यहाँ हमारा और उनका आमना सामना हो रहा है। अस्मभ्यम में फिर कौन आएगा जी? जो उत्तम पुरुष है वे आएंगे? नहीं, उत्तम पुरुष जो शब्द है ये क्रियापदों के लिए आता है। अच्छा, नह तो मेरे लिए ही है, पर मेरे लिए कोई क्रिया तो नहीं है ना यहाँ पर। मैं सामने वाले से संवाद कर रहा हूँ। यदि मैं अपने लिए मुझे ऐसा करना चाहिए, अहम एतत् करोमि आदि आदि कुछ इस प्रकार के वाक्य होते तो उत्तम पुरुष में आ जाता है फिर वो। तो ये प्रार्थना स्वरूप है आचार्य? हाँ जी, प्रार्थना स्वरूप है बिल्कुल ये। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि वेद में जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो वस्तुतः हमारे लिए कर्तव्य हैं। वहाँ हमारे लिए कर्तव्य निहित हैं। स्वामी जी महाराज संकेत करते रहते हैं कि हम उस स्तर पर पहुंच जाएं। जब उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वो जो फल है ना वो स्वतः मिलेगा हमें। अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से हम उस स्तर को प्राप्त करें तो फल वह जो मंत्र में प्रार्थित है वो निश्चित मिलेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य। हम जो प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न से तात्पर्य है सत्प्रयत्न, प्रधान प्रयत्न, प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। ये नहीं कि हम धूल में लाठी चलाते रहें। प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति। जब प्रधान में यत्न किया जाएगा तो वही फलवान होता है, अब प्रधान में नहीं। तो प्रयत्न करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, और वही फल मिलेगा जिस फल के लिए प्रयत्न किया जाएगा, यदि ज्ञान पूर्वक करेंगे। जी हाँ, हाँ नहीं, एक तो वो स्थिति हो गई कि हम बैठे बैठे खाली सोच रहे हैं ये हो जाए तो वो हो जाए तो आदि 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 आदि। और दूसरा ये है कि प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उल्टी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। जैसे उल्टी दिशा का उदाहरण प्राय आया करता है कि जाना तो है दिल्ली और बस में चढ़ गए चंडीगढ़ वाली में। तो यात्रा तो की, प्रयत्न तो किया, लेकिन उल्टी दिशा में किया। और अब जब उल्टी दिशा में हम चलने लगे ना,
अब तो जितना अधिक प्रयत्न करेंगे उतना लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। हम दिल्ली पहुंच नहीं सकते कभी भी चंडीगढ़ वाली बस से। वो प्रयास समीचीन होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक, सदज्ञान पूर्वक, यथार्थ ज्ञान पूर्वक प्रयास होना चाहिए। हम उपासना करते हैं लेकिन अज्ञान पूर्वक उपासना करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। साधना कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान पूर्वक साधना करेंगे, फल नहीं मिलेगा। उसमें प्रदर्शन है, उसमें अभिनय है, शरीर के स्तर पर उपासना कर रहे हैं हम, वो आध्यात्मिक लाभ कैसे मिल जाएगा? तो सदज्ञान पूर्वक, यथार्थ ज्ञान पूर्वक जो भी क्रिया की जाएगी उसका वही फल मिलेगा, और कोई फल नहीं मिलेगा, वही मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो कुछ ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान, सदज्ञान पूर्वक। तो वो वेद बताएगा क्या है सदज्ञान। तो इसके लिए हमें है ना वो विशेष प्रयत्नशील रहना है कि हम सदज्ञान पूर्वक ही प्रवृत्त हो गए किसी क्रिया में, मिथ्या ज्ञान पूर्वक नहीं। तो उसी के लिए वेद का स्वाध्याय, विद्वानों का संग, जो यज्ञ का है ना यज्ञ, तो वो यज्ञ संपूर्ण होना चाहिए हमारा। ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय है, विद्वानों का संग है, और आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है, ये सब निरंतर चलते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अभी इसमें एक मंत्र और अवशिष्ट है, तो इसको कल देखेंगे, फिर आगे अगले विषय में चलेंगे। तो बस करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते।